पाठ 14 कोणार्क की आत्मकथा। सूर्य कहो या सूरज, ये हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंश है। ये ऊर्जा, शक्ति, ज्योति तथा ऊष्मा का अथाह पुंज है। सूर्य से हमें ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा, शक्ति तथा चेतना मिलती है। समय का चक्र सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। रात दिन का निर्माता सूर्य ही है। सूर्य ही दिशा भान कराता है तथा रंगों की दुनिया भी हमें सूर्य ही दिखाता है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिससे जीव जंतु और मानव सभी जीवित हैं। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सभी कुछ सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। यही कारण है कि सूर्य हमारे जीवन का आधार कहलाता है। इतिहास साक्षी है कि सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने सूर्य की शक्ति को पहचाना और उसकी पूजा आराधना की। चाहे मिस्र हो या यूनान, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, सृष्टि के प्रत्येक काल में, हर सदी में सूर्य के अपरिमित महत्व को श्रेय दिया गया और उसकी स्तुति की गई। जीवन के आधार उसी सूर्य के विलक्षण भवन होने का गौरव मुझे प्राप्त है। जी हाँ, मैं सूर्य मंदिर कोणार्क हूँ। उड़ीसा के 3 स्वर्णिम नगरियों भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण में स्थित भारत के पूर्वी समुद्री तट पर निर्मित एक अभूतपूर्व स्मारक, भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक, कला की उन्नत अवस्था का द्योतक और मानव की सबसे उत्कृष्ट और उदात्त भावना का उदाहरण। मुझे बनवाने का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। कहते हैं कि मेरा निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा अपनी विजय पताका फहराने और अपनी कीर्ति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए हुआ। मैं जब बनकर तैयार हुआ तो मेरा सौंदर्य अद्भुत था। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ है कोना और अर्क प्रयुक्त होता है सूर्य के लिए। अतएव मैं कोणार्क का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित हूँ। कहा जाता है कि मेरे निर्माण में 1200 शिल्पकार, स्थापत्य कलाविद, कलाकार व कारीगर 12 वर्षों तक रात दिन लगे रहे, तब जाकर मेरा भव्य स्वरूप निखर सका। ये भी कहा जाता है कि जब राजा नरसिंह देव के खजाने से 12 वर्षों का धन मेरे निर्माण में लगा गया, तो उन्होंने अपने प्रधान वास्तुविद विष्णु महाराणा को शीघ्र कार्य समाप्त करने के आदेश दिए। किंतु कहीं न कहीं गणना की कुछ त्रुटि के कारण मुख्य स्तंभ टिक नहीं पा रहा था। तब उनके 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने, जो विलक्षण प्रतिभा का धनी था, उस समस्या का निदान सुझाया और अंतिम पत्थर की चिनाई स्वयं कर दी। इस प्रकार मेरे निर्माण का ये एक अत्यंत कोमल और अलौकिक पक्ष है। मेरे निर्माण के लिए की गई संकल्पना अत्यंत अनोखी थी। मुझे एक विशाल सूर्य रथ के रूप में बनाया गया। इसके हर भाग की नक्काशी अनमोल है। ये रथ सूर्य की द्रुत गति का प्रतीक है, जिसे 7 विलक्षण घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। इस रथ में 10 फीट व्यास के 24 पहिए लगे हुए हैं। इन वृहदाकार पहियों की नक्काशी अत्यंत खूबसूरत है। इस प्रकार मेरे निर्माण की संकल्पना ही अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण थी और यही कारण है कि मैं भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूँ। मेरा विशाल आकार, सूर्य रथ के रूप में भवन का परिशुद्ध अनुपात, विलक्षण वास्तुकला, भव्य शिल्प और अनूठी संरचना सब कुछ दर्शनीय है। प्रवेश द्वार में 2 सिंह रक्षक की तरह द्वार के दोनों ओर खड़े हैं। प्रत्येक सिंह के नीचे एक एक हाथी है तथा हाथियों के नीचे एक एक व्यक्ति। वहीं से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों द्वारा मैं सबको ऊपर आने का आमंत्रण देता हूँ। सीढ़ियों से चलकर जब तुम ऊपर पहुँच जाओगे, वो स्थान जगमोहन कहलाता है। उसके सामने नट मंदिर है, जहाँ भगवान सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नृत्य, गायन, वादन होता था। नट मंदिर के समीप भोग मंदिर है, जहाँ भगवान सूर्य का भोग तैयार होता था। समय के प्रहार के बावजूद ये दोनों मंदिर अभी भी विद्यमान हैं। जगमोहन वो विशाल इमारत है जो समय के प्रहारों के बावजूद आज भी अपनी गाथा सुना रही है। बीच में स्थित मुख्य स्तंभ के मात्र अवशेष देखे जा सकते हैं। मेरे कीर्ति स्तंभ के ढह जाने के कई कारण कहे जाते हैं। कोई कहता है कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द समाप्त करवाने के कारण उसमें
कुछ निर्माण संबंधी कमियां रह गई थी, जबकि एक किंवदंती के अनुसार मेरे मुख्य स्तंभ के ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ था। इसके कारण समुद्र में चलने वाले जलपोत उसकी दिशा में खींचकर किनारों से टकराकर नष्ट हो जाते थे। किसी समुद्री यान चालक द्वारा चुंबक के निकाल दिए जाने के कारण उस स्तंभ में कोई निर्माण संबंधी कमी आने के कारण वो ढह गया। मेरे मुख्य स्तंभ के ध्वस्त अवशेषों को संग्रहालय में रखा गया है। आज भी मेरी एक एक ईंट और मेरा हर पत्थर अपनी उत्कृष्ट कला की छाप दूसरों पर छोड़ देता है। मेरी इमारत का हर भाग सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। हर ओर सौंदर्य को द्विगुणित करने वाले दृश्य हैं। देवी देवताओं की भव्य मूर्तियाँ, राजा महाराजाओं के दरबार के दृश्य, स्वर्ग की अप्सराएं व गंधर्व लोक के चरित्र, संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, नृत्यांगनाएं, साजिंदे, प्रेमी प्रेमिका, प्राकृतिक दृश्यों के चित्र, युद्ध के मैदान के जीवंत चित्र, स्त्री पुरुषों के विभिन्न भावों को प्रकट करती मूर्तियाँ तथा तरह तरह के 2000 से भी अधिक पशु पक्षियों के चित्र सभी ओर अंकित हैं। मैं अपनी श्रृंगार पूर्ण मूर्तियों द्वारा विशेष रूप से जाना जाता हूँ, जिनमें कोमलता है, सरसता है और प्रगीतात्मक भव्य सौंदर्य अनुभूति है। पूरे परिदृश्य में उड़ीसा की कला की गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। यहाँ सूर्य की 3 मूर्तियाँ इस प्रकार रखी हुई हैं कि एक पर प्रातःकालीन प्रकाश, दूसरी पर दोपहर के सूर्य की किरणें तथा तीसरी पर सूर्यास्त की रोशनी पड़ती है। मेरी कला के प्रशंसकों ने विश्व भर में मेरी उत्कृष्टता की चर्चा की है। प्रतिवर्ष होने वाला कोणार्क समारोह जब खुले रंगमंच में मेरी इमारत के परिप्रेक्ष्य में होता है, तो मैं आनंद के अतिरेक से फिर से आंसू बहाने लगता हूँ। राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में मुझे घोषित किए जाने से मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ और महाकवि टैगोर के शब्दों की मौन प्रतिध्वनि करता हूँ, जब उन्होंने मात्र मेरे भग्नावशेषों के लिए ये उक्ति की थी, इन पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा को कहीं पीछे छोड़ देती है। डॉक्टर मधु पंत।